अमरावती के निर्दलीय सांसद नवनीत कौर राणा जी मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने के आरोप में उनको गिरफ्तार किया गया था। और नवनीत कौर राणा जी को लेकर के जो विवाद पूरी तरीके से चलती आ रही है और उनके पति जो विधायक है रवि राणा, उनको लेकर के जो विवाद पूरी तरीके से खड़ा होती हुई दिख रही है, अब ये तमाम आरोप शांत होने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन अब एक नया मामला निकल करके सामने आ गया है। नवनीत कौर राणा जी ने मीडिया के सामने दिल्ली में जाकर के ऐसे खुलासे कर दिए हैं, ऐसी बात कर दी है जिससे कि महाविकास अघाड़ी सरकार पूरी तरीके से टारगेट हो चुकी है। लेकिन वो बात क्या है आपको बताएंगे आगे। लेकिन इन तमाम बातों में भी शिवसेना सांसद संजय राउत भी क्यों सम्मिलित हैं इसमें, ये भी आपको आगे खुलासा करेंगे। लेकिन आपको सबसे पहले बता दें कि जान से मारने की जो धमकी आ रही है नवनीत कौर राणा जी को, ये साफ तौर पे खुलासा किया है कि मंगलवार को उनको एक फोन आया था जिसपे नवनीत कौर राणा जी को जान से मारने की धमकी दी जा रही थी, उनको डराया जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि अगर अब दोबारा महाराष्ट्र में आया तो तुम्हारी खैर नहीं, तुम्हें जान से मार डालेंगे। लेकिन ये बात कहने के बाद इसमें कैसे अब टारगेट करा जा रहा है शिवसेना सांसद संजय राउत को, यह आपको आगे बताएंगे। लेकिन ये फोन पे जो धमकी देने की बात जो निकल करके सामने आ रही है, इससे तो साफ तौर पे महाविकास अघाड़ी सरकार टारगेट होते हुए दिख रहे हैं कि आखिर महाविकास अघाड़ी सरकार में किस तरीके से एक निर्दलीय सांसद नवनीत कौर राणा जी को धमकी दी जा रही है, और सिर्फ इसलिए कि वो मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ कर रही थी। इसलिए ये अपराध है क्या? ये किसी कानून में लिखा है कि आप किसी के घर के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो उनको जान से मार दिया जाएगा? नवनीत कौर राणा जी ने साफ तौर पे ये कहा कि मुझे जो धमकी आई है फोन पे, हनुमान चालीसा का पाठ किया, हिंदुत्व के लिए आवाज उठाया तो तुम्हें जान से मार देंगे, तुम्हें खत्म कर देंगे। ये कौन सी बात हो गई? ये कौन सी सरकार में ऐसा नियम लगता है? लेकिन यहां पे अब साफ तौर पे निशाना जो है वो शिवसेना सांसद संजय राउत के ऊपर भी लग रहा है। लेकिन कैसे, ये भी आपको बता दें। संजय राउत हमेशा अपने बयान को लेकर के सुर्खियों में रहते हैं और ये कंप्लेन अमरावती के निर्दलीय सांसद नवनीत कौर राणा जी ने करा था कि संजय राउत जो है वो मुझे फोन पे धमकियां देते हैं, मुझे टारगेट करते हैं, मुझे मीडिया में पूरी तरीके से बदनाम करने की कोशिश करते हैं। ये आरोप निर्दलीय सांसद नवनीत कौर राणा जी ने लगाया है और ये कहा है कि संजय राउत जो हैं वो मेरे ऊपर हाथ धो करके पीछे पड़ गए हैं। इसकी जांच होनी चाहिए और संजय राउत को सजा भी होनी चाहिए। यहाँ पे निर्दलीय सांसद नवनीत कौर राणा जी ने ये आरोप लगाया कि मैं पिछले जाति से हूं, पिछले वर्ग से हूं, इसलिए मुझे टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने सवाल खड़े किए कि क्या कोई पिछड़ी जाति से अगर हो तो क्या वो हिंदुत्व की आवाज को नहीं उठा सकता है, वो हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर सकता है? ये कौन सी बात हो गई? आप अगर मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं तो उनको समर्थन देने के बजाय उनको आप फोन पे टारगेट कर रहे हैं, उनको धमकियां दे रहे हैं, और इसलिए कि वो हिंदुत्व की आवाज को ना उठाए, वो डर जाए। लेकिन यहाँ पे नवनीत कौर राणा जी ने साफ तौर पे ये कह दिया और इन तमाम जालसाजी का भी विरोध किया। उन्होंने कहा कि मैं इन तमाम विरोधाभास से डरने वाली नहीं हूं, मैं अपनी बात को पूरे देश और दुनिया के सामने रखूंगी, चाहे मुझे फोन पे धमकी मिले या फिर कोई मुझे जान से भी मार दे तो मैं तो अपनी आवाज को उठा करके ही रहूंगी। नीतीश राणे ने संजय राउत के ऊपर अश्लील टिप्पणियां दी हैं और इस टिप्पणियां के बाद संजय राउत ने सिर पकड़ लिया है और ये अश्लील टिप्पणियां देने के बाद महाविकास अघाड़ी सरकार में भूचाल मच चुका है। लेकिन अब आपको बता दें कि वो अश्लील टिप्पणियां क्या है। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश राणे से पूछा गया कि संजय राउत जिस तरीके से महाविकास अघाड़ी सरकार के पक्ष में बातें करते हैं, अपनी बुराई को लेकर के कोई भी बात नहीं करते हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? तो नीतीश राणे जी ने कहा कि ये बहुत ही तुच्छ लोग हैं, मैं इस तरह के लोगों पे कोई भी राय और टिप्पणियां नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि मैं XXX लोगों की परवाह नहीं करता हूं। ये XXX शब्द का प्रयोग करने के बाद तो महाविकास अघाड़ी सरकार में भूचाल मच चुकी और पहली बार नीतीश राणे जी ने संजय राउत के लिए XXX
शब्द का प्रयोग किया, तो इससे कहीं ना कहीं पूरा विरोधाभास हो रहा है महाविकास आघाड़ी सरकार के तरफ से कि नीतीश राणे ने इस अश्लील शब्द का प्रयोग कैसे किया। लेकिन आप जिस तरीके से विरोध करते हैं, लेकिन वही अगर संजय राउत जिस तरीके से अभद्र टिप्पणियां करते हैं, तो इस पे तो कोई भी शिवसेना के नेता आकर के उनका विरोध नहीं करती। लगता है संजय राउत सच में अपनी मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। जब उनकी गलतियां सामने आती है तो इस पर कोई ये बयान नहीं देना चाहते, लेकिन विपक्ष की तरफ से अगर गलतियां इनको दिखती है, भले वो गलतियां ना हो, लेकिन फिर भी उसको टारगेट करके सीधा डिफेम करते हैं और आरोप लगाते हैं कि ये तमाम लोग मिलकर के हमें डिफेम कर रहे हैं। अगर संजय राउत के 1054 करोड़ अगर जब्त हो जाए तो इसमें ये कान में तेल डाल करके सो जाएंगे। लेकिन वही अगर विपक्ष के लोगों पे, उनके नेताओं पे अगर गलत आरोप भी लग गया तो ये पूरा सीना पीटने लगते हैं और आरोप पे आरोप लगाने लगते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झूठे मूठे आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। वही अगर कोर्ट से जिन लोगों पे संजय राउत ने आरोप लगाया उनके लिए अगर सबूत मांगती है तो ये सीधा मैदान छोड़ करके भाग जाते हैं, कभी दिल्ली दौरे पे तो कभी लेह दौरे पे। तो ये तमाम चीजें ये दर्शाती है कि संजय राउत सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाना जानते हैं, लेकिन जब इनके ऊपर आरोप लगता है तो ये सीधा सामने वाले को ही टारगेट कर लेते हैं। ये तो तमाम चीजें विपक्ष की तरफ से कही जा रही है, लेकिन नवनीत कौर राणा जी को जो धमकी मिल रही है, और कौन दे रहा है धमकी, ये तो निशाना साधा गया है जो आप पूरा देश और दुनिया देख रहा है। लेकिन जिस तरीके से कुछ दिन पहले लेह में नवनीत कौर राणा जी और संजय राउत और विधायक रवि राणा, ये तमाम लोगों की जो तस्वीरें निकल करके सामने आई थी, तो यहां पे लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये सब मिली भगत है। लेकिन बाद में ये बताई गई नवनीत कौर राणा जी से कि हमारे संबंध कुछ ऐसे नहीं है, लेकिन ये काम काज को लेकर के हमारी मुलाकात होती है, लेकिन हमारी विवाद और हमारा जो भेदभाव है वो चलता है और चलता रहेगा, क्योंकि मैं अभी भी मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए तैयार हूं। इसके लिए अगर शिवसेना की सत्ता भी हमें रोकेगी, महाविकास आघाड़ी सरकार हमारे ऊपर कितने भी हमला करे, लेकिन हम फिर भी पीछे नहीं हटेंगे। अब जो फोन पे धमकी मिल रही है नवनीत कौर राणा जी को, तो क्या इस पे संजय राउत कुछ नहीं बोलेंगे? उद्धव ठाकरे सरकार के खिलाफ जिस तरीके से मोर्चा निकाल रखी है विपक्ष के नेताओं ने, तो क्या इस पे अब जो पूरा मामला है धमकी का, जान से मारने का, तो अपने आप को सही साबित करने के लिए महाविकास आघाड़ी सरकार आगे आकर के क्या रक्षा नहीं करेगी नवनीत कौर राणा जी का? ये तमाम सवाल इकट्ठा हो रहे हैं और इन तमाम सवालों के घेरे में है महाविकास आघाड़ी सरकार। आप क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दों पे? अपने विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। जय हिंद।